नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में लगाई गई इमरजेंसी को 50 साल हो गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने देश भर में काला दिवस मनाया है। साथ ही आपको बताते चलें कि 25 जून को इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसको लेकर बीजेपी ने देश भर में काला दिवस मनाया है। और आपको बताते चलें कि 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, जिस पर बीजेपी काला दिवस मनाती है। इसी कड़ी में बीजेपी जिला कार्यालय अंबाला शहर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल भी शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। की बात करने वाली कांग्रेस संविधान के नाते कि संविधान के सांसद जो जा रहे हैं, कल देख रहा था हर सांसद संविधान की कॉपी लेके शब्द दे रहा और पूरे चुनाव के अंदर उन्होंने एक बात पकड़ के रखी कि संविधान बदलने के बीजेपी 400 पार इसलिए मांगे। और मैं निवेदन करता हूं कि वो संविधान की अपनी इस बात को लोगों के बीच में गलत नैरेटिव को सेट करने में कामयाब हो गए। जबकि संविधान की जितनी बार हत्या इस कांग्रेस ने की, संविधान को जितनी बार तोड़ा मरोड़ा गया, इस कांग्रेस के कार्यकाल में कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज उसी काले दौर की चर्चा करने के लिए हम यहां इकट्ठा रहे। करदेव कंबोज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 23 जून को मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है। ओबीसी मोर्चा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कंबोज का कहना है कि इस घोषणा के बाद में पूरे हरियाणा में खुशी की लहर है। ओबीसी में क्रीमी लेयर की सीमा को केंद्र की तर्ज पर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने की घोषणा की है। लंबित हमारी मांगे वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी खुशी में तब्दील कर दी। उनको सबको स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो क्रीमी लेयर हम चाहते थे कि भारत सरकार की तर्ज पर वो हरियाणा के अंदर भी लागू हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा करके जो क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपए थी हरियाणा के अंदर, उसको 8 लाख रुपए करने की घोषणा करी। और उसमें जो वेतन और कृषि से होने वाली आय उसमें ना जोड़ी जाए, ये भी हमने निवेदन किया था। तो वो बात भी हमारी स्वीकार करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी राहत जो है वो ओबीसी वर्ग को देने का काम किया है। कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद और बीबी बत्रा ने विधानसभा स्पीकर को पत्र के माध्यम से रिमाइंडर भेजा है और साथ ही ये रिमाइंडर किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर भेजा गया। आपको बताते चले कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने अब उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग की है। हालांकि अभी तक किरण की सदस्यता रद्द न होने को लेकर कांग्रेस ने इसे दल बदल कानून का उल्लंघन भी बताया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर उधार रुपए वापस करने का दबाव बना रही पत्नी को पति ने फांसी का फंदा लगाकर मौत के घाट उतारा है। यह आरोप मृतका के भाई कोमल चौहान ने अपने जीजा पर लगाया। फिलहाल घटना के बाद में पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर बादशाह खान सिविल अस्पताल में मोर्चरी के लिए पोस्टमार्टम करने के लिए आपको बताते चले कि मृतका के शव को भेज दिया है, पति के हवाले भी कर दिया इसके बाद। और इस मामले में पुलिस का भी कहना है कि प्रथम दृष्टि से यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, फिर भी मामले की गहनता से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जानकारी ये थी, मेरे पास आया था सुबह 8:45 बोला था। वो जितिन से मेरी बात हुई थी। जितिन मैंने कहा था जितिन से क्या बात हुआ, कह रहा कुछ बात नहीं है, मैं साथ मारूंगा। उन्होंने आउट कर दिया। मैंने कहा क्यों मारता है, कह रहा नहीं मारूंगा। उसने मारा चाटा और वो पीछे से बोली लड़की कि मुझे मार रहे हैं। कह रहा अभी तो तुझे ढीले और करे मारते मारते तुझे जान से मारूंगा। और ये धमकी देके और फोन काट। कब फोन किया था? सुबह फोन किया था। तो मृतका बहन है आपकी, क्या जानकारी मिली थी, क्या हुआ था, कब शादी की थी? शादी 2013 में की शादी।
अच्छा, क्या? मेरी 2 बहन जाई, दोनों भाई को। अच्छा, ठीक है। तो एक तो 2 साल से घरी है, वो बड़े वाला भी ऐसा ही है। अच्छा, और ये जो है हमने भेज रखी थी, मगर चल कोई बात नहीं, मगर लड़ाई नहीं करते। बड़ी बहन घर पे ही है आपके? हाँ, मेरे से छोटी है वो भी। मतलब वो बड़ी, इससे बड़ी थी वो? हाँ, वैसे बड़ी। क्या नाम था? नाम चंदा। चंदा घर है अभी? बच्चे हैं उसके? बच्चे हैं 2, इनके पास ही है? हाँ, इनके पास। अच्छा, बच्चे छोड़ के वहाँ पे? वाले हैं, जेठ जेठानी, सास ससुर को पति को, उनका ही नाम ले लिया। लेकिन जो पड़ोसी ने बताया भाई, वो बच्चों ने बताया, उसके तो अंदर से कुंडी दरवाजा तोड़ के मतलब बता रहा है, पड़ोसी नहीं हो पाती है। लेकिन अभी कुछ कल नहीं कह सकते, जो हालात भी हो सकता है। देखो हालात से तो जो वहाँ के हालात है, मौके देखने साइड लग रहा है, लेकिन जैसे भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से। खबर हरियाणा से है, जहां पर एक हत्या की वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जहां पर सोनीपत के गन्नौर औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर ने अपने ही साथी मजदूर पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया है और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी में भी आप देख सकते हैं और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें आरोपी ने केवल 1 मिनट में ही लोहे की रॉड से लगातार 7 बार सिर पर वार किया और जिस दौरान युवक की मौत हो गई। हालांकि फैक्ट्री में एक कर्मचारी ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ क्योंकि तब तक उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया है। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को भी सौंप दिया गया है। बताया ये भी जा रहा कि दोनों ने पहले शराब पी और फिर मामूली कहासुनी के बाद ये झगड़ा हुआ और वारदात खून में बदल गई है। उत्तर हरियाणा वासी बस्ती उत्तर प्रदेश ने थाना HSIDC बड़ी में शिकायत दी थी कि मेरे चचेरे भाई काशीराम, जो बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरी का काम करता था, उसके साथी कर्मचारी बालकृष्ण निवासी फैजाबाद यूपी ने लोहे की राड सिर में मारकर हत्या कर दी है। पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वह मुख्य आरोपी बालकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि मृतक व आरोपी दोनों इकट्ठे बैठकर शराब पी रहे थे। सोनीपत के 324B हाईवे पर सड़क दुर्घटना हो गई। ट्रक चालक ने वैन को टक्कर मार दी है, जिससे ट्रैक्टर और साथ ही वैन में टक्कर हो गई और इस सड़क दुर्घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से ट्रैक्टर चालक भी शामिल है। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। दो गाड़ी का एक्सीडेंट है जी। मौके पे हमने एक ट्रैक्टर और एक गाड़ी मिली जी, कार है, इसमें चोट लगी उनको। एक ट्रक वाले बता रहे हैं टक्कर मार के भाग गया। 3 वाहन हो गए जी? हाँ, 3 वाहन हो गए जी। हमने कॉल मिली, 7-8 मिनट में हम यहाँ आ गए। पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। पब्लिक हमने यही काम किया, पहले एक काम करो जी, इनकी जान बचाओ। फिर सवारी गाड़ी रोकी जी, एम्बुलेंस भी फोन कर दिया हमने, वे भी चल पड़े थे उसी टाइम, लेकिन वो बचाने जरूरी थे जी। मैं इनको ले चलो पहले। हाँ, पब्लिक ने फिर प्राइवेट व्हीकल में बैठा दे जी, उसी टाइम निकाल कर गाड़ी पाड़ के पब्लिक ने बहुत सारा काम करा जी। नेशनल हाईवे है भाई, वो यूपी और हरियाणा जोड़ने वाला, ठीक है, 324B, ठीक है भाई। 7 आदमी तो घायल हो गए भाई। ट्रैक्टर का उसका लगा है, गड्डी का एक्सीडेंट हुआ है। 7 आदमी तो गड्डी में थे भाई, वो जो चोट लग रही उनके, और एक ट्रैक्टर वाला था भाई, उसके टांग टूट रही है दोनों। कोई फर्क नहीं। ये आके हमने उठा के डाले गाड़ियों में, ठीक है, गाड़ी रुकवा के डलवाए। 2-3 बंदे आए जो गड्डी में लेके बेचारे, उनमें से एक सीरियस है बहुत सी, अरे एक के दोनों टांग टूट रही है जी। खबर करनाल से है, जहां पर आग लगने से एक महिला की जान चली गई है। महिला का नाम मुस्कान है। आपको बताते चले कि महिला की शादी को लेकर करीब 10 साल हो गए थे और उसके 4 बच्चे थे, लेकिन किसी ना किसी बात को लेकर पति के साथ उसका झगड़ा होता रहता था और आग लगने पर मुस्कान को करनाल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 35 साल की मुस्कान ने दम तोड़ दिया है। मायके पक्ष के लोगों का भी आरोप है कि दहेज के लिए मुस्कान को परेशान किया जाता था, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान थी और मुस्कान को उसके ससुराल वालों ने ही जलाया, जबकि ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि वो कोयले में मच्छर भगाने के लिए आग लगा रही थी। इस दौरान हादसा हो गया और महिला की मौत हो गई है। फिलहाल
पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। हाँ जी, मेरी बेटी है। क्या पता हुआ था, क्या हुआ? ये पता लगा कि जला दी है और हमारे पास फोन नहीं किया जी। हमारे को दूध का दूध और पानी का पानी मिलना चाहिए जनाब। क्या कोई मामला था, कोई झगड़ा था? नहीं, ऐसा है, सास ने और ननद ने पीटी है और जमाई ने पीटी है और हमारे पास कोई खबर नहीं। मोटरसाइकिल के बीच में बिठा कर ले गए हैं। किसी को अगड़ पड़ोसी को कोई मालूम नहीं है सर। क्या नाम है इनका? मुस्कान जी। कितने समय पहले शादी हुई थी? ये 2014 10वें महीने की 12 तारीख में हुई है जनाब। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक महिला ने दूसरी महिला से शादी कर ली थी। ये शादी 23 अप्रैल 2024 को गुरुग्राम के मदनपुरी स्थित छोटी पंचायत धर्मशाला में हुई है। गुरुग्राम की रहने वाली 30 साल की अंजू शर्मा ने फतेहाबाद की रहने वाली 30 साल की कविता टप्पू के साथ में शादी की। इस रिश्ते में अंजू शर्मा और पति का किरदार निभा रही हैं और वहीं कविता पत्नी का। वहीं उन्होंने, आपको बताते चलें कि उनकी शादी रीति रिवाजों के साथ हुई, जैसे एक लड़के और लड़की की होती है। दोनों के परिवार वालों ने भी इस शादी को स्वीकार किया है और फिलहाल दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं और जल्द ही वो एक बच्चे को भी किसी अनाथ आश्रम से गोद लेंगे। आपको बताते चलें कि साइबर सिटी से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर दो महिलाओं ने आपस में ही शादी की। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें गुरुग्राम से हैं, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद घर वालों को समझाया गया और उसके बाद घर वालों की मर्जी से दोनों ने शादी की है। दो महिलाओं ने आपस में शादी रचाई और पूरे रीति रिवाज से ये शादी हुई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि गुरुग्राम से हैं और जहां पर एक लड़की जो है वो लड़के का किरदार निभा रही, तो वहीं एक दूसरी लड़की लड़की का, और दोनों ने शादी कर ली है, जिससे परिवार भी काफी ज्यादा खुश है। और अभी कर भी रही हूँ साथ के साथ। तो वहाँ पे मेरा और फेसबुक और इंस्टा वगैरह सब जगह आप मुझे देख सकते हो, हर जगह मैं हूँ। जी, घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में सिर्फ अब मेरी सिस्टर है और मम्मी और पापा एक्सपायर हो चुके हैं, तो कोई और नहीं है। वो भी सिस्टर शादीशुदा अपने घर पे हैं। अंजू जी, आपने एक फीमेल से शादी की जी। कैसे अट्रैक्शन हुआ, कब मुलाकात हुई, कब आपको लगा कि आप इनके साथ आपको शादी करनी चाहिए? थोड़ा सा इसके बारे में तफसील से बताइए। ये मैंने जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं बताने यूट्यूबर हूँ, तो मेरे उस पर मैंने शूट किया था 2020 में अगस्त में अपने। मैंने तो इसको बुलाया था कविता को एज ए मेकअप आर्टिस्ट। जब ये आई, काफी लोग आए थे, मुंबई से भी आए थे, कोई डायरेक्टर, कोई आर्टिस्ट, बहुत सारे आए थे और यहाँ आसपास से आए थे। दोनों महिलाओं ने आपस में शादी की है, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से इस शादी को कराया गया है। और ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये तस्वीरें गुरुग्राम से हैं, जहां पर दोनों कपल काफी ज्यादा खुश नजर आए और एक मेकअप आर्टिस्ट का काम करती है और वहीं दोनों ने रीति रिवाज से शादी की है और दोनों परिवार भी काफी ज्यादा खुश हैं। दरअसल ये एक अनोखा विवाह देखने को मिला, जिसके बाद में लोगों में भी खुशी की लहर है और दोनों भी काफी ज्यादा खुश हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला ने दूसरी महिला से शादी कर ली। ये शादी 23 अप्रैल को की गई है। खबर पंचकुला से है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 40,000 की है। साथ ही आपातकाल के सेनानियों की भी पेंशन बढ़ाई गई है। आपको बताते चले कि 1 जुलाई से आपातकाल सेनानियों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है और हिंदी आंदोलनकारियों की भी पेंशन 1 जुलाई से 20,000 की जाएगी। इसके साथ ही संत कबीर कुटीर में राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संबोधन भी किया। साथ ही आपको बताते चलें कि राजपूत समाज ने हमेशा राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया है। हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी
जिन्होंने इस भारत की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, अपने आप को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानियों के ऊपर चढ़े गए, यातनाएं सही, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जो मिलने वाली पेंशन है वो 25,000 रुपए थी। आज आपके बीच में मैं ये घोषणा करता हूं कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके आश्रितों को अंबाला शहर में बीजेपी जिला कार्यालय में बीजेपी काला दिवस को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित की है, जिसमें हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल भी शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने भी कहा कि संविधान की जितनी बार हत्या इस कांग्रेस ने की है, जितनी बार संविधान को कांग्रेस ने तोड़ा मरोड़ा है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 25 जून 1975 से 1977 तक के लिए काले दौर को भी कोई भूल नहीं सकता। ये दौर था जिसमें मीडिया, देश की बात करने वाला व्यक्ति, राष्ट्रहित की बात करने वाला को लेकर भी जेल में डाल दिया जाता था और उनकी आवाज को भी दबा दिया जाता है। की बात करने वाली कांग्रेस संविधान के नाते कि जहां संविधान के सांसद जो जा रहे हैं, मैं कल देख रहा था, हर सांसद संविधान की कॉपी लेके शब्द दे रहा और पूरे चुनाव के अंदर उन्होंने एक बात पकड़ के रखी कि संविधान बदलने के बीजेपी 400 पार इसलिए मांगे। और मैं एक निवेदन करता हूं कि वो संविधान की अपनी इस बात को लोगों के बीच में गलत नैरेटिव को सेट करने में कामयाब हुए, जबकि संविधान की जितनी बार हत्या हिसार में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने प्रेस वार्ता की। सुभाष बराला ने कहा कि 25 जून 1975 में लगे आपातकाल को काले दिवस के तौर पर याद किया है। बराला ने यह भी कहा, हमारी जो भी कमी रही है उसे होने वाले चुनाव में सही किया जाएगा और हमारी तैयारी पूरी है। सांसद ने यह भी कहा कि अग्निवीर योजना किसान आंदोलन का प्रभाव भी हुआ है। का वो 25 जून का दिन याद किया जा रहा है काले दिवस के रूप में। जब ये दिन ढला था और अगली सुबह हुई थी, यानी कि दिन ढलने के बाद जो काली शाह रात आई थी वो लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात लेकर के आई थी। और G7 के देशों ने भी भारतीय देश समझ। केंद्र सरकार से एक टीम आयुष्मान आरोग्य मंदिर इंद्री पहुंची और टीम ने मंदिर में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं देखी। उन्होंने लोगों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही केंद्र पर सभी तरह की सुविधाएं, दवाइयों का रखरखाव, साफ सफाई, फायर सिस्टम, स्वास्थ्य कर्मियों के काम करने के तौर तरीके, स्वच्छता रिकॉर्ड की जांच, लैब से संबंधित काम को भी जांचा और साथ ही SMO डॉक्टर किरण गिरधर, चिकित्सक और आसपास के गांवों की आशा वर्कर्स भी केंद्र पर पहुंची। SMO ने भी आरोग्य मंत्री में केंद्र सरकार से टीम निरीक्षण करने के लिए आई। टीम ने लखनऊ और साथ ही दूसरे प्रदेशों के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल रहे, जिन्होंने आरोग्य मंत्री की क्वालिटी और सुविधाएं जांची हैं। टीम द्वारा बच्चों और मानव स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी प्राप्त की जाती है। एक लखनऊ से आया, एक और किसी जगह से आया, तो ये क्वालिटी चेक करते हैं सारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उनकी। सारा मटेरियल, चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड प्रोग्राम, क्या OPD है, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या लैब टेस्ट हो रहे हैं, लोगों को क्या फैसिलिटी मिल रही है, क्योंकि इनका मेन मकसद होता है ये वेलनेस सेंटर्स हैं, भी मरीज को बीमार होने से ही रोका जा सके। तो उसके लिए सरकार जो सुविधाएं दे रही है, क्या वो लोगों तक पहुंच रही हैं, उसका रिकॉर्ड अच्छी तरह मेंटेन किया जा रहा है। अवेयरनेस है लोगों के प्रति, किस चीज के ज्यादा केस हैं,
इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम एंड प्रॉपर चल रहा है, हर बच्चा इम्यूनाइज्ड है। कुरुक्षेत्र विधानसभा चुनाव निकट आ रहे हैं तो राजनीतिकों ने भी आम लोगों के बीच में अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। लोगों की समस्याएं सुनने के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया जा रहा और इसी क्रम में कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद की वरिष्ठ कांग्रेस महिला नेत्री सुनीता नेहरा ने बताया कि वे लोगों की समस्याएं सुनने के लिए अजराना कला गई थी और साथ ही उन्होंने ये बताया कि जब वे अजराना कला से बाड़म की ओर जा रही थी, उन्होंने देखा कि ये सड़क गांव सराय सुखी से भी जुड़ी है। उन्होंने वहां पर देखा कि पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें बुरी तरह से टूटी हुई है, जिसका काफी ज्यादा लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा। कांग्रेस नेत्री ने कहा, शाहाबाद हलके की सड़कों की हालत खस्ता है। बीजेपी नेता, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी और मौजूदा विधायक दोनों ही नौटंकी कर रहे हैं, बयानबाजी चल रही, किसी का कोई भी काम नहीं हो रहा है। गांव लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जा रही हूं, तो इसी सिलसिले में कल मैं अजराना कला गई थी। उसके बाद जब मैं अजराना कला से बड़ाम की सड़क की तरफ जाने लगी, बाय रोड जाने लगी, उसके बाद ये सड़क सराय सुखी से भी जुड़ी हुई है, तो मैंने वहां पर देखा कि जो कि पिछले साल इन्हीं दिनों में, जुलाई के दिनों में जो बरसात हुई थी, जो बुरी तरह बाढ़ आई थी हमारे शाहबाद मारकंडा में, जिसमें काफी नुकसान हुआ, उस बाढ़ में वो सड़क बुरी तरह से टूटी हुई है। जबकि उस सड़क के ऊपर दो प्राइवेट स्कूल भी हैं। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधा की धर्मपत्नी और थानेसर नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष उमा सुधा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में भूमिका अदा कर रही। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। महिलाएं समाज के विकास में भी सहभागी बनने के लिए आगे आ रही हैं। साथ ही उन्होंने महिलाओं के बारे में बोलते हुए कहा कि आप में डिजिटल साक्षरता, रोजगार, सभ्य नौकरियां, उद्यमिता के लिए भी डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी सुरक्षित और उचित तरीके से जानकारी तक पहुंचाने, एकीकृत करने, संचार करने, मूल्यांकन करने और बनाने की क्षमता है। शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है। शिक्षा घरेलू या फिर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते हुए आत्मविश्वास प्रदान करती है। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक सशक्त के नाम से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जो डिस्ट्रिक्ट हब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे किया आधारित है, जिसमें हर एक वर्ग से, हर एक डिपार्टमेंट से जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे, हर एक अधिकारी, जिन्होंने हर एक डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं जो सरकार की तरफ से चल रही हैं, उनके बारे में एक ही छत के नीचे अवगत कराया। के थाना सलवावास के अंतर्गत आने वाले गांव सुधारना के पास में ट्रक और कार की टक्कर होने का मामला सामने आया, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। घायलों को गंभीर हालत में रोहतक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतकों में 65 साल की विद्या देवी और उसका पोता मन उम्र जो है उसकी 16 साल उम्र है और जांच अधिकारी के अनुसार जब उनकी गाड़ी झसवा और सुधारना गांव के बीच पहुंची तो सामने से तेज रफ्तार से आए एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि गंभीर चोटों के चलते विद्या देवी और उनके पोते मन ने भी गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही दम तोड़ दिया। राजपुरे में इतना ही। नमस्कार।